हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अजय सर है और आज हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में इंग्लिश कैसे बोला जाए, हाउ टू स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश। देखिए, अगर मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊँ तो मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ और 4 इयर्स 4 साल मैंने दिल्ली में पढ़ा है, दिल्ली में पढ़ा है और उसके बाद मैंने 2 साल चंडीगढ़ में पढ़ाया और 1 साल मैंने ऑनलाइन अमेरिकन स्टूडेंट्स को, जो हमारे यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैथ्स पढ़ाया। कई सारे अलग अलग ग्रेड्स को, जैसे हम यहाँ पे क्लास बोलते हैं वो ग्रेड्स बोलते हैं, 8 9 10। और तो थोड़ा सा मुझे इंग्लिश के बारे में और बेटर तरीके से पता चला जब मैंने उन्हें पढ़ाया। सो देखिए, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली बोल सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा और मेन चीज़ है कंटिन्यूटी। मेन थिंग इज कंटिन्यूटी। लाइक इफ यू विल बी पंक्चुअल और continuous in certain things, then definitely you can speak a very fluent English, very good English। ठीक है ना। तो देखिए, इंग्लिश जो है वो मतलब कब हम कहते हैं कि सही मायने में एक अच्छी इंग्लिश है, जब वो इंग्लिश नेचुरली आए, मतलब जबरदस्ती का इंग्लिश नहीं। जैसे हम लोग जबरदस्ती इंग्लिश बोल रहे हैं, सोच के बोल रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्कुल स्मूथ इंग्लिश है, जैसे कि हम हिंदी बोल रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। ऐसी इंग्लिश जब हम बिना ज़्यादा कुछ सोचे, जैसे मान लो हम सोच रहे हैं, जैसे सपोज करो मुझे बोलना है कि मैं घर से आ रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा आई एम कमिंग फ्रॉम होम। अब इसी को हम अगर कोई अगर इंग्लिश किसी को नहीं अच्छे से आती तो वो कैसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा आई एम कमिंग, फिर थोड़ा अटक जाएगा, फिर फ्रॉम होम, या इस तरीके बीच में पॉज देगा, बीच में रुकेगा। तो इसका मतलब ये है कि शायद वो पर्सन या वो स्टूडेंट उतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो इसमें रोल है ना, जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए कोई भी बुक है, लाइक एनी बुक, एनी टीचर, एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई किताब हो, कोई टीचर हो, या कोई आपकी संस्थान है, वो शायद आपको सही मायने में इंग्लिश नहीं सिखा सकता। एक्चुअली में तो सबसे बड़ा रोल अपना खुद का है। और जो जहाँ तक मैंने देखा है, लाइक आई हैव टॉट फ्यू स्टूडेंट्स आल्सो दैट इन ऑर्डर टू हाउ टू स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश, मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया भी है। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक इंग्लिश भी पढ़ाया है कि मतलब इंग्लिश में कैसे बोला जाए, स्पोकन इंग्लिश जिसे हम कहते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहते हैं। तो सबसे बड़ा रोल देखिए आपका खुद का है। और मेन चीज़ जो मुझे लगती है वो है कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लाइक देयर शुड बी कॉन्फिडेंस इन यू। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अगर गलत भी बोलो तो कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला जो है उसको लगे, कि इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि उसको लगे यार हाँ शायद सही कह रहा है, वो सब कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। तो मेन यहाँ पे कॉन्फिडेंस का रोल है, क्योंकि मैंने देखो बहुत सारे लोगों को देखा है। आई हैव मेट सो मेनी पीपल इन चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, लाइक दे आर वेरी एजुकेटेड, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं एंड दे वर इन गुड प्रोफेशन। सम ऑफ देम वर टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, तो साइंटिस्ट एंड सम अदर प्रोफेशन, डॉक्टर। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स किए हुए, पीएचडी किए हुए हैं, बट वो इंग्लिश स्पोकन या फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते, अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। द रीजन इज दैट दे आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। आप सीखो, सब कुछ सीखो, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, लाइक ग्रामर यू हैव टू लर्न वर्ड मीनिंग, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंशिएट। ये सारी चीजें आपको सीखनी है, पर इन सबसे ऊपर है कॉन्फिडेंस। कि बहुत सारे लोगों में देखा है, मैंने देखा है कि उन्हें बहुत कुछ आता है पर वो झिझक है, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि सामने शायद बोलेंगे तो गलत बोल देंगे, सामने वाला मजाक उड़ा देगा। तो देखिए, इस चीज को सबसे पहले इस चीज को आप दूर कीजिए, कोशिश कीजिए। लाइक यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, स्टार्ट मेकिंग स्मॉल सेंटेंसेस, स्मॉल वर्ड्स। यू हैव टू स्पीक इन योर होम, अपने घर में, अपने आसपास बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे हैं, खासकर अगर हम कुछ अपने स्टेट की बात करें, पर्टिकुलर बिहार की, तो देखिए बिहार में क्या है कि थोड़ा सा एक्सेंट का प्रॉब्लम रहता है और इंग्लिश थोड़ा सा कंपेरेटिवली लोगों की थोड़ी वीक है। इसका रीज़न पहले भी है, पहले स्कूल्स में बहुत लेट इंग्लिश पढ़ाया जाता था, तो बट आज के टाइम में देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब से
से और गूगल से आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। सो मेन थिंग इज दैट, देखिए सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस रखिए। सेकंड आप क्या है कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश या स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्मॉल सेंटेंसेस। ठीक है, स्मॉल सेंटेंस इन योर सराउंडिंग। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो नेबरहुड या नेबर। ठीक है, नेबरहुड। ठीक है, तो नेबरहुड का मतलब ये है कि अपने आस-पास में, आस पड़ोस में या अपने वातावरण में, चाहे आप स्कूल में हैं, किसी दोस्त के साथ स्कूल जा रहे हैं या कोचिंग जा रहे हैं या कोचिंग से आ रहे हैं, तो इस दौरान जो लोग भी आपके लिए होता है कि समटाइम व्हेन वी मेट सम पीपल हु आर एल्डर देन अस, तो उनके साथ में along with them we feel a bit difficult to speak with। उनके साथ में बोलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, हम डरते हैं कि शायद वो उनको बहुत कुछ आता है या हमारा मजाक उड़ाएंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा है तो बेस्ट तरीका है अपने एज वाले के साथ में, जो तो आपके एज का है, चाहे वो स्कूल में पढ़ता है, कोचिंग में पढ़ता है, उसके साथ आप स्टार्ट कीजिए। यू हैव टू स्पीक, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग विद देम, और यू कैन ऑल्सो स्पीक विद द पीपल हु आर यंगर देन यू, जो आपसे छोटे हैं, आप उनसे भी बात करना स्टार्ट कीजिए। और देखिए, ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते तो एकदम से आप यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। दिस थिंग विल नॉट हैपन, ऐसा नहीं होगा। हाँ, छोटा छोटा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। यू कैन मेक स्मॉल सेंटेंसेस एंड देन स्टार्ट फ्रॉम दोस सेंटेंसेस। सपोज करो आपको किसी से पानी मांगना है घर में, तो आप बोल सकते हो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। छोटा सा सेंटेंस है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। शुरू में आप गलत बोलेंगे, डेफिनेटली गलत बोलेंगे, डेफिनेटली यू विल स्पीक, you will make so many mistakes, but you do not have to worry about that, because when I was teaching foreign student, जब मैं अमेरिकन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे वो लोग भी बहुत गलत इंग्लिश कई जगह पे ग्रामर का मिस्टेक करते हैं, बट वो बोल रहे हैं, तो मैं भी उनको पढ़ा रहा हूँ और उनको इजीली समझ में आ रहा है। लगातार मैंने 1 साल पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया वहाँ के फॉरेन स्टूडेंट्स को। तो वहाँ पे क्या था, अभी मैं इसलिए नहीं पढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि वो मैं किसी संस्था में जॉब करता था, प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके साथ कोलैबोरेशन था, बॉन्डिंग था, तो हम उनके थ्रू उनको पढ़ाते थे। ठीक है ना, तो हो सकता है इन फ्यूचर पढ़ाएं भी आगे। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू मेक स्मॉल सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए आप और बोलिए। इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यू आर स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश और अ वेरी गुड इंग्लिश, दैट एरर फ्री इंग्लिश, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन मेक एरर बट यू हैव टू स्पीक। ये सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाइए, हिम्मत लाइए कि हाँ हमारे सामने कोई खड़ा है, उसे उसके सामने हमें बोलना है। ठीक है, वी हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैट। तो ये चीजें हैं, तो आप छोटे छोटे सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, आप वोकैबुलरी को लर्न करते थे, जिसको हम लोग वर्ड पावर बोलते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी, तो वर्ड पावर को अपना स्ट्रॉन्ग रखिए कि आपके पास ये चीज होना चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। सपोज करो कि हम ये कह रहे हैं कि स्कूल कल बंद रहेगा, द स्कूल विल बी क्लोज ऑन टुमारो, द स्कूल विल बी ऑफ ऑन टुमारो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, आप मुझे अगर बोलना है तो मैं किसी भी सेंटेंस को बिना तो काफी फ्लुएंटली बोल पाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। तो आज हम लोग ये हमारे तरीके से इंग्लिश स्पोकन के भी में क्लासेस हमारी इस बालाजी कोचिंग तरवारा के यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया है, इसमें मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का भी वीडियो डालता रहूँगा। और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं जो 9 to 12 हैं, उन सभी का एकेडमिक, मैथ, साइंस और अदर सब्जेक्ट की वीडियो में इस पर डालूंगा। तो ये हमारा इंग्लिश स्पोकन का पहला लेक्चर है। इसके बाद फिर मैं आपको दूसरा लेक्चर भी अपलोड करूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।